नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचार करने में लगी हुई है, तो बीजेपी भी तुल पकड़े हुए है। खबर जगदलपुर से है, जहां पर अब की बार 400 पार के नारे के साथ भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक जन रैली की और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बस्तर में पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार बस्तर संभाग का दौरा कर रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री बकावंड ब्लॉक के किंचोली गांव पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से बस्तर की जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी को हराया, उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी बस्तर प्रत्याशी महेश कश्यप को जीत दिलाकर केंद्र में सत्ता पाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो चुनाव लड़ाने को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतेगी और डबल इंजन की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बस्तर संसदीय क्षेत्र का ताज किसके सर चढ़ता है। अब लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और बस्तर लोकसभा का तो प्रथम चरण में ही है। 20 अप्रैल को यहाँ का मतदान होना है और हमारी पार्टी हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। तो आज यहाँ पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है। मैं लगातार 3-4 दिनों से बस्तर क्षेत्र के दौरे में हूँ। हर जगह भारी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं। आम सभा भी हो रही है तो उसमें भी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और हर कार्यक्रम में 300, 400 लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से होली करीब है, कांग्रेस का रंग फीका नजर आ रहा है, क्या लगता है? अब कांग्रेस में तो बिखराव है ही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि आज मतलब मिला हुआ टिकट को वापस कर दे रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे और क्या दुर्गति कांग्रेस की हो सकती है। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। दिल ने कहा था शराब घोटाले में 2 काउंटर खुला गया। ऐसी जानकारी थी हम लोगों को कि हर शराब दुकान में 2 काउंटर होते थे। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था और दूसरे का सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाता। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ है, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वैसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा? अब भाई जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही। अब जैसी करनी वैसी भरनी तो होता ही है। और बकौन ब्लॉक की मैं जनपद सदस्य हूँ। आपके कार्यक्रम के बारे में बताएं, जो कार्यक्रम सम्मेलन आज के कार्यक्रम के बारे में, आज हमारे बकौन मंडल में हमारे बस्तर विधानसभा में अभी जो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं कि हमें हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी को हमें सांसद के लिए जो खड़े हुए हैं अभी वर्तमान में, और उनको ज्यादा बहुत बहुमत से जिताने के लिए हम यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और हम चाहते हैं कि हमारे विधानसभा में महेश भैया को जीते। और क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आने की संभावना है? अच्छा आएगा यहाँ पर। हमको उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते। मेरा नाम सत्यप्रकाश गुप्ता है। मैं बस्तर विधानसभा के बकौन मंडल में निवासरत हूँ। आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन साथ ही आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी पधारे हुए हैं। आज का यह कार्यक्रम आगामी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोदी जी के गारंटी पे मुहर लगाने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आने वाले 19 तारीख को मोदी जी की गारंटी पे मुहर लगेगी।
लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप जी यहाँ पर मौजूद है, उनको लेकर आप क्या सोचेंगे? सबसे मजबूत प्रत्याशी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। हमारे महेश कश्यप जी के सामने कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पा रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा आने वाला फाइट जो रहेगा बसपा के साथ रहेगा। कांग्रेस अपना प्रत्याशी तो मैदान छोड़ के भाग चुकी है। हमारा प्रत्याशी मजबूत प्रत्याशी है, मोदी जी की गारंटी वाला प्रत्याशी है, 404 पार वाला प्रत्याशी है। इसलिए गारंटी है कि हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहा है। मैं सुनील सेठिया, जनपद सदस्य एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बकावंड। सम्मेलन क्यों चल रहा है बताएं? ये लोकसभा चुनाव है, इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप जी है। ये कांग्रेस का अत्याचार सरकार जिन्होंने 5 साल राज किया रहा, वो तो उखाड़ के फेंक दिया गया है, परंतु अभी मोदी जी के चुनाव है, अब की बार 400 पार के हिसाब से। तो आज उसी सम्मेलन के बीच में हमारे बीच में उपस्थित है महेश कश्यप जी, इस छत्तीसगढ़ के शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी और कैबिनेट के मंत्री उपस्थित हैं। और आज हमारे बस्तर विधानसभा में तीनों मंडल से जनता जनार्दन आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं। तो ये महेश कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए खड़े हैं। और यहाँ तो मैं कांग्रेस में तो प्रत्याशी ही नहीं है, अभी तक ना घोषित हुए हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि प्रत्याशी घोषित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दीपक भाई जो पिछला सांसद था उन्होंने एक काम नहीं किया, परंतु अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव का नतीजा आप लोग देख होंगे। एक विनायक गौड़ मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने हराए थे दीपक भाई। तो कांग्रेस की सरकार जो छल कपट की सरकार थी वो चली गई, और अब की बार जो 400 पार के नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो दिए, 400 पार की नारा प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता वीरेंद्र जोशी, जो कि सभी जगह मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत देखते हुए, तो सभी जगह योजनाओं का विस्तार पूर्वक सभी को समझाया जा रहा है कैसा है क्या है। तो इसमें योजनाओं में महतारी वंदन योजना और भी सारे मोदी जितने लाभ दिए गए हैं सभी को, तो उस हिसाब से सभी को बताया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। और इसमें सभी को चुनाव का जो है सभी को समझाया जा रहा है कैसा चुनाव का दृष्टिकोण रखना है और कैसे वोटिंग करना है क्या है। और सभी को जो है चुनाव वोटिंग में किस प्रकार से अपने को मिला हुआ है, सभी को प्राथमिकता, सब ये दृष्टिकोण से बताया जा रहा है सभी को। अब लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और बस्तर लोकसभा का तो प्रथम चरण में ही है। 20 अप्रैल को यहाँ का मतदान होना है और हमारी पार्टी हर बार चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। तो आज यहाँ पर बस्तर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारी उत्साह है, में लगातार लोग आ रहे हैं और हर कार्यक्रम में 300-400 लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग बस्तर लोकसभा भी जीतेंगे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से होली करीब है, कांग्रेस का रंग फीका नजर आ रहा है, क्या लगता है? अब कांग्रेस में तो बिखराव है ही है। आप लोग भी देख रहे हैं कि आज मतलब मिला हुआ टिकट को वापस कर दे रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। इससे और क्या दुर्गति कांग्रेस की हो सकती है। आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। दिल ने कहा था शराब घोटाले में 2 काउंटर खुला गया, ऐसी जानकारी थी हम लोगों को कि हर शराब दुकान में 2 काउंटर होते थे। एक काउंटर का हिसाब किताब सरकार के पास जाता था और दूसरे का सीधे कांग्रेस पार्टी के पास जाता था। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ है, क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वैसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा? अब भाई जो जैसा करेगा वैसा तो भरेगा ही। अब जैसी करनी वैसी भरनी तो होता ही है। धन्यवाद। चलिए, लक्ष्मण झा और स्थानीय निवासी हूं मैं। आज हम यहाँ पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आए, उनको मिलने के लिए आए हैं। साथ ही केदार कश्यप जी हमारे मंत्री हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ का आज के प्रत्याशी जो हैं महेश कश्यप जी हैं, वो आए हुए हैं। महेश कश्यप जी से मिलने हम सब आए हुए हैं। मोदी जी की गारंटी के कारण आज हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। जिस तरह से विधानसभा से पहले महतारी वंदन योजना को लेके जो घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन से पहले किया, ऐसी गारंटी को पूरा करने के कारण हम सबको पूरा अपेक्षा है कि मोदी जी की गारंटी 100% पूरी होती है। बाकी अन्य पार्टी जो है केवल
झूठा आश्वासन देती है। जैसे कि पिछली सरकार में जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज तक उसने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, बल्कि नहीं देने का पूरे नियम बना दिए थे। तो उनकी मंशा नहीं थी। और मातारी वंदन योजना को हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को कैसे मिले, इसकी चिंता सरकार कर रही है। इस गारंटी के कारण हम सब पूरे युवा जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं और महेश कश्यप के साथ है। महेश कश्यप को भारी मतों से हम सब मिलकर जिताएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ प्रदेश में काम कर रहे हैं ताकि सत्ता का ताज उनको मिल सके। वहीं विपक्ष भी अब पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या इस बार डबल इंजन की सरकार बन पाएगी या बाजी हाथ से निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।